हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम जो है आज बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर में सिंथेसिस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल, जो कि लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेनाइलेफ्रीन का मोड ऑफ एक्शन और उसका सिंथेसिस देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो जो है बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे, देखिए, सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल। सॉल्ब्यूटामॉल क्या है कि ये ऐसा ड्रग है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, सिंपैथोमाइमेटिक, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करने वाला ड्रग है। और एक तरह से क्या है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। अब ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि ऐसा ड्रग जो हमारे ब्रोंक्यूल्स या एयरवेज को, जो सांस लेने की नली है, उसको जो है वो फैला दे, जो है डायलेट कर दे, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। तो एक सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है और ब्रोंकोडायलेटर है। देखिए, अब ब्रोंकोडायलेटर तो पता चल गया। अब इसका यूज हम कौन से डिजीज में करते हैं, देखिए ये लिखा है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसका यूज हम दमा रोग में या अस्थमा में इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे एयरवेज, जो सांस लेने की नली होती है, उसको ये जो है खोल देता है, जिससे जो है जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको जो है थोड़ा रोलैक्स जो है रिलीफ हो सांस लेने में। तो एक तरह से एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग है सॉल्ब्यूटामॉल। अब देखिए, इसका हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, देखिए ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है। ये क्या है, एड्रेनर्जिक जो है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बीटा-2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और उससे बाइंड करके क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ एयरवेज एंड स्मूथ मसल ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें जो एयरवे होता है, क्या सांस लेने की जो नली होती है, उस एयरवेज के जो स्मूथ मसल होती हैं, उनको क्या करता है, रिलैक्सेशन कराता है। उनमें रिलैक्सेशन कराता है, कैसे कराता है, एक्टिन मायोसिन से बाइंड करके, जिसका आप लोग डिटेल फार्माकोलॉजी में अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो पड़ा हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग पढ़िए, उसमें पूरा डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं, आप एक लाइन में जान लीजिए कि ये बीटा एड्रेनर्जिक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, जो कि बीटा लंग्स के स्मूथ मसल से के बीटा-2 रिसेप्टर से बाइंड करके उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे वो डायलेट हो जाते हैं, और जो है एयरवे डायलेट हो जाता है और सांस लेने में जो है रिलीफ होता है अस्थमेटिक पेशेंट को। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेसिस ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल पढ़ने से पहले आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सॉल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, ये बेंजील जो है, एक आपका फेनाइल रिंग है, उस फेनाइल में 2 OH है, 2 OH है, एक CH2 OH के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि एक तरह से कैटाकॉल रिंग बना रहा है। और उसके साथ में आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2OH, CH2NH, CH3 और CH3, मतलब एक तरह से टर्सरी अमीन, ये आप कह सकते हैं। ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा यहाँ से, ये आपका टर्सरी अमीन का स्ट्रक्चर है। तो ये याद कर लीजिए कि पहले आप स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करिए। एक बेंजीन रिंग है, एक OH है, यहाँ CH2OH इससे जुड़ा हुआ है इसके अल्फा पोर्शन से, और यहाँ पे एक आपका CH2OH के साथ आपका ये टर्सरी अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आपका सॉल्ब्यूटामॉल, या इसी को कहते हैं अल्ब्यूटेरॉल, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर सॉल्ब्यूटामॉल का। अब सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो सिंथेसिस पढ़ते हैं क्योंकि हमको बेंजीन रिंग लाना है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटाइल, जो है बेंजिल एसिटाइल, यहाँ से हम लेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर हम यहाँ लेंगे, जिससे जो है हम इसका सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ लेंगे, ये आपका हो गया, देख लीजिए, बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका OH, और यहाँ हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3। ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से आप देखिए। तो ये जो कंपाउंड है, ये आपका है अल्फा हाइड्रोक्सी, अब यहाँ पे लगा है COOCH3, तो ये हो जाएगा मेथाइल
बेंजोएट, क्योंकि COOCH3 लगा है तो ये कंपाउंड आपका हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट लेंगे। इसका रिएक्शन हम कराते हैं, इसका रिएक्शन जो है हम कराते हैं। देखिए ये एक कंपाउंड ले लिए अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट का जो है हम रिएक्शन कराते हैं Cl, यहाँ से देखिए हम रिएक्शन कराते हैं Cl CO CH2Cl, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड या ये से रिएक्शन कराते हैं क्लोरो, यहाँ से देख लीजिए क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, जो कि आपका रिएक्शन होता है। यहाँ से आप देख लीजिए दो कंपाउंड ले लिए अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट। देखिए अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका है, ये बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोर्शन है, तो ये आपका है अल्फा, ये है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी मेथाइल बेंजोएट, CO लगा है तो बेंजोएट हो गया। अब इसका जो है रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इतना जो आपका पोर्शन है ये पोर्शन COCH2Cl, ये COCH2 साथ साथ आप लोग अपने जो है रफ कॉपी में लिखते रहिए, COCH2Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए कंपाउंड जो आपका क्या बनेगा, ये आपका था बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट, ऐसे लिख देंगे। ये था बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट लिखा था, लिख दिए। अब ये पोर्शन COCH2Cl यहाँ जाके जुड़ जाएगा, COCH2Cl। अब देखिए ये कंपाउंड आ गया। अब हमारा यहाँ आप स्ट्रक्चर देखते रहिए, जो सॉल्ब्यूटामॉल जो हमको बनाना है। अब यहाँ आपका COCH2 आ गया। अब क्या होगा कि अब हमको लाना है ये पोर्शन, टर्सरी अमीन का पोर्शन लाना है, तो हम इसका रिएक्शन करा देंगे। सिंपली कुछ नहीं है, बस इसी कंपाउंड को कोट करते हुए आप रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना है CH3NH के साथ यहाँ आप लेंगे CH3 ये हो गया आपका। यहाँ से लेंगे तो ये कुछ नहीं है, बस नॉर्मली यहाँ से एक क्लोरीन डिस्प्लेस होके यहाँ से HCl निकलेगा और ये पूरा पोर्शन आके आपका यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से आपका एक H, यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं CH2H, तो CH3 और एक आपका ये क्लोरीन, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो कंपाउंड आपका बनेगा, यहाँ देखिए ये था आपका पूरा पोर्शन, आप ऐसे लिख दीजिए। नॉर्मली है, सिंपल वर्ड में समझिए, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा। अब देखिए ये जो पोर्शन है पूरा आएगा, पहले आप ये पूरा पोर्शन लिख लीजिए। C+O यहाँ से था CH3, ये हो गया। और यहाँ पे आपको जो था C+OCH2। अब देखिए क्या होगा कि यही जो पोर्शन है यहाँ से आपका हो जाएगा, ये लेके पूरा निकल जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा NH और यहाँ हो जाएगा CH3 और हो जाएगा CH3। अब देखिए ये आपका इतना कंपाउंड आ गया बन के। अब क्या है कि हमारा इतना पोर्शन आ गया है। अब हमको क्या है, यहाँ कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, तो यहाँ हमको लाना है OH। तो क्या करेंगे सिंपली, हम क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे हम करेंगे रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे। अब देखिए जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब रिडक्शन होगा
तो आपका ये कंपाउंड बन के आएगा। देखिए सिंपली कुछ नहीं है, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, देखिए डबल बॉन्ड हट के, और यहाँ आपका CH हो जाएगा। तो देखिए आपका कंपाउंड क्या बन के आएगा, फिर से आप देख लीजिए। ये था आपका COO, ये था, वही आप सेम लिखते चले जाइए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस वही सब पूरा उतारते चले जाइए। C डबल बॉन्ड O CH2 NH, यहाँ से 3 आपका मिथाइल ग्रुप था, CH3 CH3, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपका क्या होगा, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो ये कीटोन ग्रुप ही का चेंज होकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो जाएगा OH। अब देखिए आपका OH भी आ गया, बस आपको यहाँ चेंजेस लाने हैं। जो आपका ये बेंजोएट ग्रुप है, इस ग्रुप को आपको चेंज करना है और आपको क्या है जो है बेंजिल ग्रुप में लाना है। तो एक बार फिर से रिडक्शन करा देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरान हाइड्राइड के प्रेजेंस में फिर से रिडक्शन होगा, तो ये आपका क्या होगा, आप क्या कंप्लीट कर लेंगे। अब वहाँ आप मिलाते रहिए, ये जो स्ट्रक्चर आपका इतना आ गया, OH आ गया, CHOH आ गया, CH2 आ गया, NH आ गया, और NH के साथ टर्सरी मेथाइल ग्रुप जुड़ गए। बस आपको चेंजेस लाने हैं, तो यहाँ चेंजेस लाने हैं, ये पोर्शन आपको चेंज करना है। तो देखिए अब क्या होगा, जब आपको ये पोर्शन चेंज करना है तो आप एक बार फिर से रिडक्शन करा दीजिए, और ये जो आपका बेंजोएट ग्रुप है ये आपका बेंजिल में चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरान हाइड्राइड। तो आपका क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट योर ड्रग सॉल्ब्यूटामॉल। तो देखिए क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से देखिए, ये था बेंजीन रिंग बना दिए, बीटा पे OH था, OH कर दिए, यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखिए ये था, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH, ये हो गया, यहाँ पे आपका था C डबल बॉन्ड O, यहाँ था आपका OH CHOH, तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, यहाँ से हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा NH, और NH से 3 आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े थे, तो ये हो गया CH3, हो गया CH3। अब आप मिलाइए, यहाँ से मिलाइए आप सॉल्ब्यूटामॉल, ये आपका हो गया ड्रग। अब आप मिलाइए कि ये स्ट्रक्चर बन के आया कि नहीं। यहाँ पे आपका देखिए बेंजीन रिंग है, बीटा से आपका एक OH है, यहाँ पे CH2H है, CH2H हो गया, यहाँ पे CHOH हो गया, CH2 हो गया, NH हो गया, NH से 3 आपके मिथाइल ग्रुप हो गए, ये हो गया सॉल्ब्यूटामॉल कंप्लीट। कुछ नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन आपको कराना है। पहले आपको कंपाउंड लेना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बीटा हाइड्रोक्सी मेथाइल बेंजोएट का रिएक्शन कराना है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से, और जब ये रिएक्शन होगा तो इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। अब जब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये आपका कंपाउंड बन के आएगा COCH2Cl, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये जब जुड़ेगा तो जो आगे का टर्सरी अमीन का पोर्शन हमको लाना है, तो यहाँ पे हम पहले से वो कंपाउंड ले लेंगे, और वही कंपाउंड डायरेक्टली आपका यहाँ पे CH2Na टर्सरी अमीन आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाए। बस जब आपका ये कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड आने के बाद यहाँ कीटोन पोर्शन है और हमको अल्कोहल भी चेंज करना है, तो सिंपली हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में यहाँ रिडक्शन करा देंगे और ये OH में चेंज हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका आ जाएगा। अब क्या हुआ, आपका बच रहा है यहाँ बेंजोएट ग्रुप। बेंजोएट ग्रुप का फिर से हम रिडक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरान हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और ये CH2H मिथाइल अल्कोहल में जो है रिड्यूस हो जाएगा, और आपको क्या है पूरा ड्रग आपका मिल जाएगा सॉल्ब्यूटामॉल। एक बार आप रफ में इसको पूरा लिखिए, और आपको 2 बार लिखेंगे, ये सब पूरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।